नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़। यदि आपको अकारणीय बिना किसी वजह से गर्दन में दर्द अचानक से शुरू हो जाता है, गर्दन के इस वाले हिस्से में दर्द होता हुआ कंधों से हाथों में और अंगुलियों में पहुंच जाता है, उसके वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका एक मुख्य कारण होता है सर्वाइकल रीजन में नसों का दब जाना। सर्वाइकल रीजन में यदि नसें दब जाती है, सर्वाइकल रीजन से निकलने वाली नर्व हमारे शोल्डर से होते हुए हमारी अंगुलियों तक आती है। यदि सर्वाइकल रीजन के 7 मणकों में से किसी भी मणके के बीच में नर्व कंप्रेस होती है, तो उस कंडीशन में आपके सर्वाइकल के रीजन में यानी गर्दन के हिस्से में दर्द रह सकता है, कानों के साइडों में दर्द आ सकता है, सिर दर्द रह सकता है, माइग्रेन रह सकता है, सिर के ऊपरी हिस्से में दर्द रह सकता है, सिर के पीछे वाले भाग में दर्द हो सकता है। वह कई सारे पेशेंट्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की वजह से माइग्रेन यानी सिर के जो आंखों के दोनों खड्डों में दर्द की शिकायत करते हैं। साथियों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस एक तकिए की वजह से भी हो सकता है। कई बार हम मोटा तकिया लगाते हैं या फिर खेलते समय या फिर कई बार वजन उठाते समय हमारी गर्दन के अंदर जर्क लग जाती है। कई बार बाइक या फिर गाड़ी वगैरह में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस समय ब्रेकर अचानक से कूद जाते हैं और हमारी गर्दन में जर्क आ जाती है। उसकी वजह से भी सर्वाइकल रीजन में नसें दब सकती है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले डॉक्टर को जाकर दिखाएं, डायग्नोस करवाएं, एक्सरेज एमआरआई करवाएं और जितना जल्दी हो सके उस पेन से छुटकारा पाने के लिए इलाज करवाएं। साथियों, सर्वाइकल से छुटकारा पाने के लिए आप घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप गर्दन की सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं। वह विशेष रूप से तकिए का ध्यान रखना है। कई सारी महिलाएं और कई सारे व्यक्ति मोटा तकिया लगाते हैं और बड़ा तकिया लगाते हैं। वो पिलो भी आपके सर्वाइकल, गर्दन, हाथ, अंगुलियों में झुनझुनी व हाथों में सुन्नपन, माइग्रेन के दर्द का कारण हो सकता है। कई सारी सावधानियां रखनी है, उसमें से तकिया कैसे लगाना है, पिलो का उपयोग कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, घर पर तकिया लगाने के लिए इस तरह से टॉवेल या फिर शॉल ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं। उसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है, राउंड करना है और इसको राउंड करके, ज़्यादा मोटा ना हो। अब इस राउंड वाले हिस्से को गर्दन के पीछे रखना है। इस राउंड वाले हिस्से को इस वाले रीजन में गर्दन वाले हिस्से में रखना है आपको। इस तरह से आपको तकिया लगाना है। आराम से रिलैक्स हो जाओ और गर्दन तकिया लगाते वक्त न तो तकिया आपके सिर को स्पर्श हो और न ही आपके शोल्डर में होना चाहिए। गर्दन वाले हिस्से में ही तकिया रहना चाहिए। शुरुआत में 2-5 दिन के लिए आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत में आएगा आप सही ढंग से तकिया लगाना शुरू कर देंगे। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और जब करवट लेके आप सोते हो तो उस समय आप अपने हाथ से भी तकिया बना सकते हैं। इस तरह से आप सो सकते हैं। करवट के समय हमारी गर्दन पर ज़्यादा वजन नहीं आता है, लेकिन जब हम सीधा सोते हैं तो उस समय हमारे गर्दन में प्रेशर आता है। तो उस गर्दन के प्रेशर को कम करने के लिए इस तरह से तकिया लगाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारी आईडी को फॉलो करें और यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।